नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों से संकेत कमजोर। कल करीब 400 अंक गिरकर बंद हुआ था डाउ, लेकिन एशियाई बाजारों में शुरुआती बढ़त। आज खुलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू। 3 जून तक अप्लाई करने का मौका। 1257 रुपए के भाव पर मिलेंगे शेयर। फिलहाल देनी होगी सिर्फ 25% रकम, बाकी पैसा अगले साल। ट्रेड टू ट्रेड में रहेंगे आरआईएल के राइट्स इश्यू में मिले शेयर। कोविड प्रोविजनिंग के चलते बजाज फाइनेंस के मुनाफे में 19% की कमी, में 38% का उछाल। खाते के 27% हिस्से पर मोरेटोरियम का असर, लेकिन एनबीएफसीज में सबसे कम। आ जाएंगे बजाज के नतीजे। मुनाफा 5% घटने का अनुमान, ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी दबाव संभव, लेकिन डॉक्टर रेड्डी से अच्छे नतीजों की उम्मीद। प्रॉफिट में 11% का उछाल तो मार्जिन स्थिर रहने की संभावना। सीमेंट कंपनियों के लिए अहम दिन। अल्ट्राटेक और जेके लक्ष्मी सीमेंट के आ जाएंगे नतीजे। अल्ट्राटेक के मुनाफे और आय में सुस्ती का अनुमान। कोरोना के चलते वॉल्यूम ग्रोथ में 15% की कमी संभव। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब चलेंगी ज्यादा ट्रेनें। 2 से 3 दिनों में ट्रेनों की संख्या 200 से बढ़ाकर की जाएगी 400। और आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा महाचक्रवात अम्फान। तटीय राज्यों में अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। भारी तबाही की आशंका। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक तो आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है। निफ्टी की 3 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रही हैं। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, अल्ट्राटेक सीमेंट के आज नंबर्स आने हैं। साथ साथ कल बाजार बंद होने के बाद आए बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर भी आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। साथ ही देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेगा राइट्स इश्यू जो है आज से खुलने जा रहा है। इस पर खैर आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। और इसके अलावा जो सुपर साइक्लोन अम्फान है वो लैंडफॉल आज करने वाला है पश्चिम बंगाल में। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक शायद आज दोपहर या शाम के बीच में ये लैंडफॉल होगा, तो उस पर भी नजर रहने वाली है। इस बीच भारतीय बाजारों में खासी उठापटक के साथ कामकाज हो रहा है। इस हफ्ते की निफ्टी की अब तक की चाल आप लोग की स्क्रीन्स पर आएगी। आपको याद होगा सोमवार का सेशन दिक्कत भरा था, जब निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा का दबाव देखने को मिला था। 313 पॉइंट की कमजोरी थी। उसके बाद कल बेहतरीन क्यूज थे यूएस मार्केट से। उसके बाद एक गैप अप के साथ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर नहीं टिक पाए। 55 पॉइंट का ही उछाल देखने को मिला, जबकि दिन के हाई से हम 150 पॉइंट सरक गए। और दिक्कत वाला जो इश्यू है वो निफ्टी बैंक लगातार बना हुआ है, जहां पे कल हाई से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला और फाइनली निफ्टी बैंक आधे % के दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो वो निफ्टी बैंक का सरदर्द जो है वो अभी भी दिक्कत कर रहा है हमारे मार्केट्स के लिए। लेकिन आज के संकेत वेडनेसडे के लिए तब और अब आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और अमेरिका में परसों के सेशन में 911 पॉइंट का डाउ में उछाल था। उसके बाद लग रहा था कि एक कंसोलिडेशन का दिन होगा। तो हम लोग जब कामकाज की समाप्ति कर रहे थे कल 3:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट दबाव था, लेकिन थोड़ी कमजोरी ज्यादा देखने को मिली। 390 पॉइंट डाउ में दबाव था। 1.5% वहां का बेंचमार्क कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। आज डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं 130 पॉइंट का वापस एक उछाल देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। डाउ फ्यूचर्स प्रिसाइसली कल 3:30 बजे कहां खड़े थे और आज सुबह एग्जैक्टली कहां खड़े हैं, तो नेट हमें 130-135 पॉइंट का ही कमजोरी को डाइजेस्ट करना है। तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश क्यूज हो जाते हैं उस लिहाज से। अच्छा, कच्चा तेल जहां छोड़ा था अमूमन उन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। सोना भी $1750 के इर्द गिर्द इस समय आपको घूमता हुआ नजर आएगा। ये सेट ऑफ क्यूज एशिया एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ओवरनाइट क्यूज के बाद एशिया किस तरह का रिएक्ट कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। कल की तरह आज भी अच्छी शुरुआत होने के इंडिकेशन से ऑलमोस्ट 1% की मजबूती 80 पॉइंट के उछाल के साथ शायद आज हमारे कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आए। ऐसे में ग्लोबली मूड कैसा है, संकेत कैसे हैं, नीरज बाजपेयी बताएंगे। वीरू से समझेंगे फिर आज के ट्रेडिंग सेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर।
और वरुण बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स इन न्यूज हैं, जहां पे हमें एक्शन दिख सकता है, उन स्टॉक्स को भी हम मार्क करेंगे शो में। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, बड़ा वॉलेटाइल हो रहा है ग्लोबली भी इक्विटी मार्केट्स, क्या चल रहा है? देखिए, कल जिस खबर की वजह से चला था उसी खबर की वजह से गिरा है। कल लोग बहुत खुश हो रहे थे कि मॉडर्ना के वजह से कोरोना की दवा बन रही है, लेकिन कल एक और खबर उसी से निकल के आई कि उसके पास अभी उतने क्रिटिकल डेटा नहीं जिससे इसकी सक्सेस को रेट किया जा सके। तो बाजार इससे थोड़ा दुखी हो गया और आखिरी आवर्स में तेज़ गिरावट देखने को मिली। रात तक ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, लेकिन आखिरी घंटे में तेज़ गिरावट इसमें देखने को मिली। दरअसल इसको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर के तौर पर देखें तो जब तक कोई चीज़ ठोस सामने नहीं आती तब तक ये स्पेकुलेटिव ट्रेड्स होते रहेंगे, आगे भी होंगे। अभी कल को हो सकता है जॉनसन एंड जॉनसन अगर लेके आ गया तो फिर बहुत तेज़ी से मार्केट भागेगा। ये सब उसका नतीजा है कि इस समय मार्केट डायरेक्शनल लेस है और जहाँ से अच्छी खबर आती है उसके हिसाब से या बुरी खबर आती है उसके हिसाब से उसमें तेज़ी मंदी बनती है। अब वॉलमार्ट के ई कॉमर्स ने इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, उसके बावजूद स्टॉक चला नहीं जाता, गिर गया। शुरुआत में थोड़ी मजबूती है, फिर गिर गया क्योंकि दूसरे पेयर ग्रुप में लोग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो पूरी तरीके से यहाँ पे स्पेकुलेटिव ट्रेड्स ज़्यादा हैं इक्विटी मार्केट में। हालांकि बहुत बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, फ्रैंकलिन वगैरह, इनको बड़ा भरोसा है कि बावजूद इसके सेकंड वेव कोरोना आएगी, एंड ऑफ द ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इक्विटी दिखा सकती है। तो इस तरीके की ख्याल हैं बीच बीच में, लेकिन ग्राउंड की जो ट्रेडिंग है, जो स्पॉट ट्रेडिंग है, उसमें सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है। अच्छी खबर आई तो मार्केट ऊपर, बुरी खबर आई तो मार्केट नीचे, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। तो इसलिए कोई ट्रेंड लाइन बना के मत चलिए, जैसा देश वैसा भेष चलिए। मार्केट चल रहा है तो आप भी चलिए। नहीं चल रहा ना, दिक्कत ये है हमारे यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, ये फिर वैसे ही हो गया गिलियड साइंसेस की दवा जब की वो खबर आई थी तो भी फिर बाद में निकला कि भाई पहले खूब तेजी हुई, फिर आया सैंपल साइज तो बड़ा छोटा सा है। अब इसमें भी वही हो गया मॉडर्ना के साथ कि सैंपल साइज सिर्फ 45 लोगों का था जिस पे टेस्टिंग हुई। अब डेटा है नहीं उसको बैक करने का। तो इसी तरह की वोलेटिलिटी आपको खबरों के बीच में भारतीय बाजारों में या ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिलेगी। अच्छा, इस बीच यूरोपियन यूनियन बैक्ड एक साइंटिस्ट की स्टडी सामने आई है। अब ये साइंटिस्ट की स्टडी कहती है कि 50 डेज ऑन 30 डेज ऑफ, इस तरह की लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यानी कि ये साइंटिस्ट दरअसल कह रहे हैं कि 50 दिनों का बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और उसके बाद 30 दिन ईज ऑफ, उसके बाद वापस 50 दिनों का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। इसी तरह से आप बैटल कर पाएंगे इस पैंडेमिक को। अब ये स्टडी है, इसको कितना फॉलो करा जाएगा, कितना पॉसिबल है फॉलो करना, ये अलग अलग कहानी। लेकिन नीरज जी, मुंबई की हालत तो वापस बहुत बिगड़ती चली जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर अपडेट्स क्या है? बहुत ख़राब हालत है, ख़ास तौर पे मुंबई की देखें। देखिए, दुनिया के नक्शे पे तो हालत आपको पता है बहुत बुरी स्थिति है। 50 लाख के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 10-15 हज़ार कम है, आप 50 लाख का आंकड़ा देखेंगे। इंडिया में 1 लाख का आंकड़ा बहुत डिसाइसिवली पार करके अब 1,05,000 से ऊपर हम खड़े हैं। उसमें भी महाराष्ट्र की स्थिति काफ़ी बुरी है। अगर आप कल के एडिशंस देखें महाराष्ट्र में तो 2078 यानी तकरीबन 2100 आप कह सकते हैं नंबर्स केवल महाराष्ट्र में जुड़े हैं। और उसमें भी महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई की स्थिति है वो दिनों दिन बहुत ही ख़राब होती जा रही है। मुंबई का आंकड़ा इस समय बता रहा है 22,746 और उसमें 1411 नए केसेस जुड़े हुए पिछले 24 घंटे में। अब आप सोचिए कि 1,05,000 टोटल केसेस हैं, उसमें से 22,000 केस अकेले मुंबई शहर में हैं। 1/5 आप बॉम्बे में लेके बैठे हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो डॉट करके अब जब प्लॉट आप बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ ही है। भले ही जिगजैग है लेकिन इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, कोई उसमें सुधार नहीं नए केसेस में। हाँ, ये सही है कि हमारे यहाँ की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। हालांकि हमारे यहाँ की जो रिकवरी है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लॉकडाउन ओपन करें या ना करें, जो अभी आप ऑड इवन की बात कर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आता कि उनकी बुद्धि क्या है। जब एक आदमी 400 लोगों को फैला सकता है तो ऑड इवन करके आप क्या हासिल कर लेंगे? इसके लिए दवा खोजने में ज्यादा समय व्यतीत करें रादर की ऑड इवन पर रिसर्च करने की। नहीं, तो दवा तो खोज ही रहे होंगे। मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया ये होगा कि आप मेडिकल फैसिलिटीज के चेक में आप कर्व को प्लेटू आउट करते चलें। आप रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन आप जो फैसिलिटीज हैं उनके लिहाज से कैसे आप लोग अप्रोच करें इस लॉकडाउन को, शायद उसके लिए होगा वो स्टडी। ठीक है।
तो अब ये डेवलपमेंट्स हैं, इन पे नजर रहेगी। और हाँ, मुंबई वाकई चिंताजनक है और कमिश्नर साहब ने तो एक ट्वीट भी